फ्रेंड्स, आज हम समय और दूरी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जहाज़ को 600 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। 600 किलोमीटर की दूरी उसे कवर करनी थी, लेकिन मौसम ख़राब हो गया और ख़राब मौसम के कारण उसकी जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। 200 किलोमीटर प्रति घंटा उसने स्पीड कम कर दी। स्पीड कम होने की वजह से यात्रा में जितना भी समय पहले ले रहा था अब उससे 30 मिनट बढ़ गया। तो वास्तविक गति यानी कि जब स्पीड वो कम नहीं करेगा, मतलब नॉर्मली जिस स्पीड से चलता है वो स्पीड हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो बात करेंगे। एक कि वो जब मौसम ख़राब हो गया उसके बाद की बात, मौसम ख़राब होने के बाद की बात। एक जब अगर मौसम ख़राब नहीं होता, वो नॉर्मल स्पीड से चलता तो नॉर्मल ही टाइम लेता, एक तब की। तो ये 600 किलोमीटर की दूरी है। मान लेते हैं कि जब मौसम ख़राब नहीं हो रहा और वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, तो नॉर्मल स्पीड s किलोमीटर मान लेते हैं, s किलोमीटर प्रति घंटा, कि ये भाई नॉर्मली s किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। और वो नॉर्मल टाइम जो है, नॉर्मल मतलब यूजुअल, वो इतना ही टाइम लेता है t टाइम, और t टाइम में वो अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ उसे पहुँचना है 600 किलोमीटर की यात्रा को कवर करके पहुँच जाता है। लेकिन अब जब मौसम ख़राब हो गया है तो वो इस 600 किलोमीटर की दूरी को, 600 किलोमीटर की दूरी को, ये 600 किलोमीटर की दूरी को अब वो स्पीड घटा के चलेगा। स्पीड पहले s थी तो अब s माइनस 200 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो लेकिन टाइम में कुछ अंतर आ जाएगा, क्योंकि पहले s से चल रहा था, अब s माइनस 200 से चलेगा, स्पीड घटाएगा, तो समय में स्पीड घटाने से समय बढ़ जाएगा पहुंचने का। तो समय कितना बढ़ रहा है, पहले t ले रहा था, अब 30 मिनट बढ़ रहे हैं, यानी कि आधा घंटा, 1/2 घंटे वो समय बढ़ जाएगा। यानी कि अब का जो टाइम है वो ये हो जाएगा, जो फ़िलहाल का टाइम है मौसम ख़राब होने के बाद का समय। अब एक हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। उसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं वो किस कंडीशन में यूज़ होता है। कि भाई अगर कोई डिस्टेंस ये है, कोई फिक्स्ड डिस्टेंस ये है, उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर उसने s1 स्पीड चली, s1 स्पीड से वो गया, फिर वो इसी डिस्टेंस को s2 स्पीड से गया, और मान लेते हैं जब वो s1 स्पीड से जा रहा है तो वो t1 टाइम ले रहा है, जब s2 स्पीड से जा रहा है तो वो t2 टाइम ले रहा है। और डिस्टेंस का हमें यहाँ पता नहीं, d हम नहीं जानते, तो वो d हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला है कि हम s1 की मल्टीप्लाई s2 से करेंगे, स्पीड की गुना करेंगे और स्पीड का यहाँ अंतर करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, स्पीड का हम अंतर करेंगे और सिंपली टाइम का डिफरेंस कर देंगे। टाइम का डिफरेंस करने से हम d निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये 600 किलोमीटर की दूरी है और ये भी 600 किलोमीटर की दूरी है। तो दूरी s स्पीड से भी उतनी ही चल रहा है और s माइनस 200 स्पीड से भी 600 किलोमीटर ही चल रहा है। तो दोनों स्पीड से, अलग अलग स्पीड से फिक्स्ड डिस्टेंस को चल रहा है। तो बस हमें क्या करना है, स्पीड की गुना करनी है। तो स्पीड की गुना करते हैं, s गुना s माइनस 200, ये हमारी स्पीड की गुना। फिर डिफरेंस ऑफ स्पीड रखना है, मतलब s में से s2 घटाना। ये स्पीड 200 कम है, ये स्पीड s है, ये स्पीड 200 कम है, तो डिफरेंस सीधा सीधा 200 का हो गया। उसके बाद समय का डिफरेंस रखना है, ये टाइम t है, ये टाइम 1/2 ज़्यादा है, तो सीधा सीधा डिफरेंस 1/2 हो गया। हम इसको ऐसे भी घटा के भी, डिफरेंस का मतलब माइनस करना, घटा के भी हम इसको देख सकते हैं। समय का डिफरेंस यानी कि 1/2 हो गया। बराबर में क्या आएगा, बराबर में d हमें यहाँ पहले से ही पता है, d यहाँ पे 600 किलोमीटर है, तो हम यहाँ 600 किलोमीटर रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 200 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और 600 में गुना कर देंगे। s माइनस 200 कुल मिला के 600 गुना 400। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ s की वैल्यू कैसे निकाल लें, क्योंकि हमारी जो मतलब वास्तविक स्पीड है, मतलब जब वो अपनी स्पीड नहीं घटा रहा तो तब की स्पीड ये थी ना, यही हमारी वास्तविक स्पीड है। ये भी स्पीड हम कैसे निकाल लें। अब इस इक्वेशन से s की स्पीड निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है,
क्योंकि अगर हम इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करें फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी s² माइनस 200s बराबर में 6 चौक 24 और फिर 2 जीरो और ये 2,40,000 आ जाएगा। और उसके बाद इसको इधर करें s² माइनस 200s माइनस ये इधर उठा के लाएं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसकी s की वैल्यू निकालनी इस इक्वेशन से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, अपने ही दिमाग से ऐसे ही कोई s का कोई नंबर सोचेंगे जो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। तो हमने s की ऐसी वैल्यू ले ली, s की ऐसी वैल्यू हमने अपने दिमाग में ऐसे ही मान लिया कि भाई s की वैल्यू 600 लेके हम देखते हैं क्या 600 लेने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो s की वैल्यू 600 और 600 माइनस 200 क्या ये नंबर आता है, तो देख लेते हैं। 600 और 600 माइनस 200 बराबर ये 600 में से 200 गए, 600 गुना 400, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा आ गया। तो s की वैल्यू 600, ये जो है ये क्या है, ये भाई वो स्पीड है जब उसने स्पीड को नहीं घटाया था, यानी कि नॉर्मल स्पीड। और वास्तविक स्पीड, नॉर्मल मतलब वास्तविक, नॉर्मल बात एक ही है यहाँ। तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी हमारी ये वास्तविक स्पीड है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।